हेलो बच्चों, मैं आया हूँ आज आप लोगों को जे मेंस और एडवांस की तैयारी कराने के लिए। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मिसलेनियस इक्वेशंस एंड इक्वेशंस पढ़ाया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर में बताता हूँ कि यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को जे मेंस और एडवांस के सवाल लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इतना तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें तो आप लोगों को जे मेंस और एडवांस के सवाल लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मिसलेनियस क्वेश्चन पिछले लेक्चर मैंने आप लोग को पढ़ाया था, तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। द इक्वेशन आई की पावर 1 प्लस log 5 cos x is equal to 2.5 has no solution, B है one solution, C है two solution, D है more than two solution। The equation 5 की पावर 1 plus log cos x base 5 is equal to 2.5 has no solution, one solution, two solution, more than two solution। तो हो जाएगा 5 की पावर 1 plus log cos x base 5 is equal to 2.5। 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ log लेंगे तो 1 plus log cos x base 5 is equal to log 5/2 base 5। ये इसको हम लिख सकते हैं log 5 base 5 प्लस log cos x base 5 is equal to log 5 base 5 minus log 2 base 5। ये log 5 base 5 कट से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा log cos x base 5 is equal to minus log 2 base 5। इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर माइनस 1 base 5। तो cos x is equal to हो जाएगा 2 की पावर माइनस 1 is equal to 1/2। 1/2 हो जाएगा तो x is equal to 2n pi plus minus pi/3। फर्स्ट इंटरवल में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि cos is equal to 1/2 है। cos pi/3 पे cos 60 की वैल्यू cos pi/3 1/2 होता है। तो x is equal to फर्स्ट इंटरवल में 2n pi plus minus pi/3 आंसर होगा। तो आंसर होगा मोर देन टू सॉल्यूशन। डी आंसर होगा मोर देन टू सॉल्यूशन व्हिच इज रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा 2n pi plus minus pi/3 क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट इंटरवल के लिए 2n pi plus minus pi/3 होता है। फर्स्ट इंटरवल में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए फर्स्ट इंटरवल के 2n pi plus minus pi/3 आंसर होगा।
द इक्वेशन जीरो पॉइंट फोर की पावर x माइनस वन इज इक्वल टू 6.25 की पावर 6x माइनस 5 है। ए है नो सोल्यूशन, बी है वन सोल्यूशन, सी है टू सोल्यूशन और डी है मोर देन टू सोल्यूशन। तो हो जाएगा 0.4 को हम लिख सकते हैं 2/5 की पावर x माइनस वन और 6.25 को 2.5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2.5 का होल 2.5 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं। 5/2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 6x माइनस 5। 5/2 को 2.5 को 5/2 लिख लेंगे और होल स्क्वायर हो जाएगा 12x। 6x माइनस 5, यहाँ पे 6.25 को 2.5 का होल स्क्वायर लिखा है और 2.5 को हम लोग 5/2 भी लिख सकते हैं। तो होल स्क्वायर 6x माइनस 5 तो हो जाएगा 5/2 की पावर 12x माइनस 10 और इसको हम लिख सकते हैं 5/2 की पावर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2 की पावर 12x माइनस 10। जब तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5/2 की पावर 13x माइनस 11 इज इक्वल टू 5/2 की पावर 0। 13x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 13x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 11/13 ये आंसर होगा। 11/13 विच रिक्वायर्ड आंसर। तो वन सोल्यूशन आंसर होगा, वन सोल्यूशन विच रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। द इक्वेशन mod x by x minus 1 plus mod x is equal to x square upon में x minus 1 mod x minus 1 है। ऑप्शन में ए है वन सोल्यूशन, बी है नो सोल्यूशन, डी है टू सोल्यूशन, डी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो हो जाएगा मॉड x अपॉन में x माइनस 1 प्लस मॉड x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में मॉड x माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1 और इसको हम लिख सकते हैं मॉड x बाई एक्स माइनस 1
प्लस मॉड एक्स इज इक्वल टू सही है। यहाँ पे देख रहे थे कि कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है, सही है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बाई एक्स माइनस वन। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस वन फैक्टर में आ जाएगा, फैक्टर अपॉन में करेंगे तो x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा प्लस x बाई एक्स माइनस वन। तो हो जाएगा x अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, क्योंकि सिंस मॉड ए प्लस बी मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी, जब इफ ए बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है। इफ ए बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा तो मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से x अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। वेविकर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। वहां पे x माइनस जीरो का ये होल स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वन। तो फैक्टर चलेगा एक्स माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू जीरो और वन, तो वन से चलेगा एक्स माइनस वन पे पावर ऑड है इसलिए कर्व ग्राफ को क्रॉस कर जाएगा। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे पावर इवन है इसलिए कर्व ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और एक्स इज इक्वल टू वन पे ये इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं होगा, वन इंक्लूड नहीं होगा। तो एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो एक्स इक्वल टू वन कामा इनफिनिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आंसर होगा, डी आंसर होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वन से इनफिनिटी के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आंसर होगा, वो इज रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।